1 लीटर दूध में यदि आपने 2 बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा, पर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में जो आने वाला है कल से बोल दिया तो कोई इस फर्क नहीं पितृपक्ष पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। असत्य की, एक सज्जन बोले महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पे भरोसा नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। यह है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है इसका, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि ये सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा। रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा। कहीं लोग आपको आने वाले भविष्य में गालियां तो नहीं देंगे। ओसामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया, लादेन। उसने कितना अपराध किया, कितने निर्दोष लोगों को मारा। क्या हुआ? आज तक लोग उसे गालियां देते हैं, आज तक उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए होंगे। देखो मरना तो सबको है मेरी माँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब निर्णय ये करना है कि झूठ बोल के मरना है कि सत्य बोल के मरना है, रावण बन के मरना है कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय है। आप देख लीजिए। इसलिए गलत मार्ग ना अपनाइएगा, वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा तो लगता है, खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसकी जलन होती है ना खुजलाने के बाद, वो बड़ी दर्दनाक होती है। ऐसे झूठ भी खुजली की तरह, झूठ बोलने बड़ा मजा आता है, हाँ बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत कमा लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी जलन होगी, असहनीय वेदना होगी, असहनीय दर्द होगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना। बच्चों को यही सिखाओ बचपन से, बेटा नमक रोटी खा लेना पर सत्य की ही रोटियां खाना। झूठ के हलवा पूड़ी से अच्छा है सत्य की नमक रोटी खाएं। वह सत्य की नमक रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है, चूरन नहीं खाना पड़ता। और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता। ना तो रात को नींद आएगी, ना तो चैन मिलेगा। आप आलीशान बंगला बनवा लीजिएगा, झूठ बोल करके, पाप करके रह लीजिए, उस बंगले में शांति नहीं मिलेगी। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली। जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी?
अपने लिए। पार्वती ने कहा कि पहाड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सबने घर बनवा लिया, हाँ सब सेटल हो गए, थोड़ा आप भी घर बर बनवा लीजिए, हम लोग भी वहाँ थोड़ा अच्छे से रहें, परिवार की तरह लगे कि हाँ हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, यहाँ पहाड़ में पड़े रहते हो। शंकर जी ने कहा पार्वती की इच्छा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं। ओ शंकर जी ने कृपा की और सोने की लंका बनवा दी शंकर जी ने। और गृह प्रवेश, अब घर बनाया तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी, तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण ही हैं। रावण को बुलाया, आओ पंडित जी जरा गृह प्रवेश कराओ। तो रावण ने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? लंका। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी जो आपका घर है, आप क्या करेंगे, आप तो अवगढ़दानी है, आप जहां रहते थे वहीं रहिए, ये हमें दे दीजिए। पार्वती ने बोला हे भगवान कैसा पंडित है, गृह प्रवेश में घर ही मांग लिया। तो माता पार्वती, शंकर जी बोले अब तो दे दिया हमने। पार्वती से कहा चलो वहीं जहां थे। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख इतना लालची है तू, जा दूसरों के घर में कब्जा करता है, रहेगा जरूर इस लंका में पर तुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन से रावण लंका में शिफ्ट हुआ अपना सामान लेकर, उस दिन से रावण उस लंका में सुख ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है दूसरों की संपत्ति हड़प लेने से सुख मिल जाएगा? आजकल तो छोटा भाई बड़े भाई की हड़प लेता है, बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़प लेता है, आज तो भाई भी हड़प लेता है। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है दूसरों की हड़प लेंगे तो मजा आ जाएगा, बड़े आदमी हो जाएंगे, इज्जत बढ़ जाएगी? क्यों ये नहीं सोचते कि तुमको ईश्वर हर पल देख रहे हैं? परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बचा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका हिसाब किताब खाता वही वहां है। तुमने कितना अच्छा और कितना बुरा किया। आज हम आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करें कि क्या हम मनुष्य हैं? पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत जी का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है? 2 बूंद पानी मिला दिया, आज तो मनुष्य ही नहीं रह गए। 1 लीटर दूध में आज मनुष्य के रूप में बहुत सारे लोग शैतान का काम कर रहे हैं। जीवन में 2-4 बार झूठ मनुष्य किसे कहते हैं? पहले मैं छोटा सा पाप है। मनुष्य का धर्म क्या है इसकी परिभाषा बाद में कहूँ, पहले यह बता दूं कि मनुष्य किसे कहते हैं। यदि सोने में थोड़ी सी मिलावट कर दी जाए तो सोने की शुद्धि कम हो जाती है। असत्य की 24 कैरेट का सोना पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है। हमारा व्यापार सोने में आप जितनी मिलावट करते जाएंगे नहीं चलेगी, सोने की शुद्धता उतनी कम होती जाएगी। बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच, सोने में जितनी आप मिलावट करेंगे सोने की शुद्धता उतनी कम होगी। यदि झूठ तुझे इतना तरह आगे ले गया, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हम पूरे 24 कैरेट के शुद्ध मनुष्य होते हैं, पर ज्यों संसार में आते हैं हम में भी तो मिलावट होती जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्या आपके अंदर इतनी सारी मिलावटें नहीं होगी? और मिलावट हो जाए तो शुद्धता कम हो जाती है। इमारत तो आप बस ये देख लो अपने आप को कि आप कितने % मनुष्य रह गए हैं। सत्य की नींव बड़ी गोल्ड में, सोने में इतनी मिलावट हो गई, रास्ते पर चलोगे उसकी शुद्धता तो गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। दूध में पानी ही पानी मिला दिया तो दूध, यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे कलर रह गया दूध। रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे, पर दूध के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पानी जैसा दूध, और झूठ के रास्ते पर रावण उसी तरह आप में मिलावट जलाए जाते हैं। ये है झूठ। जब आप छोटे से थे ना 24 कैरेट के थे, शुद्ध मनुष्य, बोलोगे झूठ, ना आपके अंदर काम था, ना क्रोध था, वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम कोई बुराई नहीं, उस पर उस समय जब आप छोटे से थे। जो आज है, जो तुम पर ज्यों-ज्यों आपकी आयु बढ़ती गई मिलावट, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है? अच्छा आप अभी कितने % मनुष्य होंगे, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य कितने % भी जरूरी है। कितनी मिलावट, हाँ आपको कितना गुस्सा आता है, कहाँ देखना चाहिए भविष्य को, कितना रावण ने यदि ये सोचा होता काम सताता है कि मेरे जैसा पंडित सताता है, मेरे जैसा ज्ञानी करते हैं, कितनी चुगली, यदि मेरे जैसा ज्ञानी जो बुराइयां हैं बताओ समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? रावण ने यदि भी हम लोग जबरदस्त विचार किया होता, रखे
तो शायद रावण ये गलती ना। क्या जरूरत है आपको पड़ोसी की बुराई करने की? ना जलाए जाते। क्या जरूरत है आपको पड़ोसी की बुराई करने की? लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, पर करते हैं आप। कोई भी काम करने के पहले एक करते हैं, आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा। ये जो हम में अवगुण है, हम में दोष है, भविष्य में गालियां, यही मिलावट हमें ईश्वर तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा व्यक्ति था जो मारा गया। यदि भगवान तक पहुंचना चाहते हो, ईश्वर से संबंध स्थापित करना चाहते हो, उसने कितना अपराध निवेदन करेंगे, निर्दोष लोगों को मारे, अपने आप को शुद्ध कीजिए। क्या भगवान श्री राम मनुष्य तक लोगों से गालियां सुर संतहित आज तक लीन मनुज उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए हों। निज इच्छा निर्मित तन। देखो मरना तो सबको है, मेरी माँ आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब भगवान राम कौन थे? मनुष्य बनकर आए ना। रावण मनुष्य कैसा कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय। देखना है तो भगवान श्री राम में मिल जाएगी। मनुष्य कैसा है, ये मनुष्य किसे कहते हैं? 24 कैरेट का मनुष्य कैसा होना चाहिए? अच्छा तो जो अपने दुश्मन को भी क्षमा करने की बात कहें। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ, लेकिन रावण यदि समझ जाए तो समझा दो, मैं अभी भी माफ कर सकता हूँ। ऐसे पहली बार राम जी ने रावण हनुमान जी को भेजा, रावण नहीं सुधरा। उसके बाद दूसरा निवेदन भी बन गए, लेकिन उस अंगद के द्वारा राम जी ने करवाया। अंगद जी को भेजा, जाओ एक अवसर और दो, यदि अब सुधर जाए तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा। जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर विडंबना तो यह थी, रावण सुधरने को बचपन से बेटा नमक रोटी खा लेना। मनुष्य किसे कहते हैं? रोटियां खाना। मनुष्य वही है जिसके अंदर दया खाए, जिसके अंदर क्षमा रोटी ना जल्दी। राम जी अपने दुश्मन को भी क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट। राम जी मनुष्य हैं, ध्यान से सुनिएगा ना। तो रावण का भाई विभीषण आया और राम जी की सेना में सम्मिलित होने लगा, तो सुग्रीव ने कहा राम जी से सम्मिलित ना करो, दुश्मन का भाई है, कभी भी धोखा दे सकता है। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली। जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? क्या तुम में और हम में कोई भेद? शंकर ने बनवाई थी। क्या हम में और हनुमान जी में कोई भेद है? लिए ना। पार्वती ने जब भेद है ही नहीं, रहते बहुत दिन हो गए, भेद थोड़ा सा सबने घर भेद होता, सब सेटल हो ना, भेद लेता, घर पर बनवा। भेद तो है ही नहीं, वहाँ थोड़ा कहाँ से परिवार की तरह लगे। दुश्मन के भाई को भी जो अपने गले से लगा रहते हो, यही तो भगवान की भगवत्ता है। दुश्मन के भाई को भी आश्रय दिया, शंकर जी ने सहारा दिया और सोने की लंका बनवा दी। सहारा दूसरों को दो, और गृह प्रवेश कहानी को घर बनाया तो गृह प्रवेश अपने आप को अमर करना है। तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण, इसलिए शरण में जो आए वह कैसा भी हो माफ कर देना चाहिए। शरण में आए हुए को क्षमा शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? मनुष्य का। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी है जो आप राम जी की कथा पूर्ण रूप से यह बताती है जो वही हम मनुष्य हमें कैसे बने, अभी तो हम मनुष्य ही नहीं है। गृह प्रवेश में घर आपसे कहा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी तो आप अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग तो दे दिया हमने। पार्वती से कोई फायदा नहीं है बुराइयों को पालने से। रोज गाड़ी आती है कचरे की, कचरा लेने के लिए। इतना लालची है, अंदर जितना भी काम क्रोध लोभ दूसरों के घर में कब्जा करता है, सब डस्टबिन रहेगा जरूर। शुद्ध मनुष्य बन जाइए, बिल्कुल शुद्ध गंगा जल की तरह निर्मल हो जाइए। शिफ्ट हुआ, राम जी कहते हैं सामान लेकर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेत्र न छोटा भाई बड़े भाई की हड़प लेता है, बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति। निर्मल मन जन आज तो भाई भी हड़प लेता सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बचा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर जान ले, ये जो जान हिसाब किताब खाता वही वहाँ है। तुमने कितना अच्छा और कितना बुरा किया। तो मनुष्य का धर्म क्या है? पहले मनुष्य बन जाओ, सारी बुराइयों का त्याग कर दो और जितने जल्दी हो सके कर दो। इनको लिए घूमने से काम नहीं बनेगा।
अच्छा, आप लोग अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, पड़ोसन की बुराई करते हैं, इससे कोई फायदा है आपको? कुछ प्रॉफिट हो जाता है आपका? कितना कमा लेते हो इससे? मैया, आप लोगों की साइड इनकम यही है? दिन भर बुराई, दिन भर बुराई, दिन भर निंदा, दिन भर। क्या मिलता है कोई फायदा? क्यों समय वेस्ट करते हो? समय ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते ना, तो किसी को बुरा कहने का अधिकार हमको तो ईश्वर ने नहीं दिया। फिर आप फिर भी किसी को बुरा कहो, तो आप बुरा इसलिए कह रहे हैं किसी को क्योंकि आप स्वयं बुरे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुना, हमसे बुरा न कोई। हम ही बुरे थे, पर सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे। कोई बुरा नहीं है, सबसे ज्यादा बुरा कौन? हम स्वयं बुरे हैं। इसलिए हम अपने आप को ठीक कर लें बस। अब चलते हैं मनुष्य का धर्म क्या है। यदि हम मनुष्य 2% भी बचे हैं तो हमारा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस, परहित ही परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार करना ही, लोगों का हित करना ही मनुष्य का धर्म है। किसी का बुरा करना पाप है और किसी का भला करना पुण्य है। कोई आपसे कहे कि इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य है, तो किसी का सहारा बन जाना, किसी को सहारा दे देना, किसी की आंखों के आंसू पोंछ देना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। किसी की भूख मिटा देना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, उन माताओं को सहारा देने का कार्य बिहारी जी ने दिया है कि बेटा मैंने तुझे सहारा दिया है तो तू किसी और को सहारा दे। इसलिए 200 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप कहते हैं ना महाराज जी आप मांगते बहुत हैं, क्या करूं? आपका तो 5 लोगों का परिवार होता है, 6 लोग सदस्य। आपके घर में कितने लोग होते हैं? आपके घर में कितने सदस्य होते हैं? 5 लोग, 6 लोग, और बड़ा परिवार तो 10 लोग होंगे आपके घर में। आप 10 लोगों के परिवार के लिए 8 घंटे काम करते हो कि नहीं? 10 घंटे काम करते हो कि नहीं? आपके घर में तो ओनली 10 सदस्य हैं, अधिक से अधिक कम से कम 6, कम से कम 4। इसके लिए आप 8 घंटा काम करते हो। दास अनिरुद्ध के पास तो 200 वृद्ध माताओं का परिवार है और 1000 वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनाने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांगता हूँ, 200 माताओं को सहारा दे सकूँ, 1000 माताओं की सेवा कर सकूँ। इसलिए तो कहता हूँ कि आपको ईश्वर ने देने के लायक बनाया, दो, क्योंकि यही धर्म है। यदि आपकी छाया में कोई रहे तो क्या ये पुण्य नहीं है? आप कभी वृंदावन आके देखना, वो माएँ जो निराश्रित माएँ हैं, जब आप उनका हाथ पकड़ते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है। घर से बच्चों ने निकाल दिया है, कहाँ जाएंगी बूढ़ी माँ? इसलिए ये दास अनिरुद्ध यदि उनका हाथ पकड़ के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रख देता है, उन्हें भोजन की व्यवस्था कर देता है, छाया की, दवाई की, कपड़ों की, तो क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? इसलिए हमें आपसे मांगना पड़ता है, अपने लिए नहीं, उन माओं के लिए। इसलिए क्यों मैं ये जानता हूं कि मनुष्य का धर्म ही यही है, सेवा करना, और इसी बहाने आपका भी धन धर्म से जुड़ जाता है, तो आपको भी ईश्वर अपनी दृष्टि में रख लेते हैं, पुण्य आपसे भी हो जाता है। मैं अकेले पुण्य नहीं करता। कहते हैं ना मिल बांट के खाना चाहिए, रोटी मिल जाए सब में बांट के खाओ।
भोजन मिल जाए सब में बांट के खाओ, उसी प्रकार पुण्य भी मिल बांट के करना चाहिए। यदि ये दास अनिरुद्ध 200 माताओं की सेवा करता है तो अकेले मैं ही इस पुण्य का अधिकारी नहीं हूँ। आपने 1 रुपये भी दिया होगा तो आप भी पूरे बराबर के पुण्य के अधिकारी हैं। इसलिए यह पुण्य है। धर्म क्या है मनुष्य का? परोपकार। ईश्वर आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि आपको हमने मनुष्य बना के संसार में भेजा था, बताओ आपने क्या किया? अपने लिए जिया, अपने लिए खाया, तो अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपने लिए घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है, अपने लिए घर तो सब बनाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध तो 1000 माताओं के लिए घर बनाना चाह रहा है। 1000 माताएं रह सकें, 1000 माओं की सेवा कर सकूं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि जीवन में किसी का भला जरूर करना, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य का धर्म क्या है? ये शरीर हमें क्यों मिला है? रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज को जो आप अच्छे से अच्छा दे सको, व्यवहार दे सको, प्यार दे सको, दे दो। यही मनुष्य का धर्म है। अच्छा, धर्म की दूसरी परिभाषा है, गोस्वामी जी लिख रहे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। सबसे मूल क्या है? दया। हमारे अंदर सत्य भी हो, हमारे अंदर दया भी हो, हमारे अंदर परोपकार भी हो। यदि ये सारे गुण हम में हैं तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है बताइए? इसलिए मेरी माँ, परहित करना सीखो, दया रखना सीखो और सत्य के रास्ते पर चलना सीखो। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है। सत्य का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप झूठ लाख बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से ना आपको ही शांति मिलेगी, ना तो आपको ये लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, पर झूठ बोल के जीत जाना अच्छा नहीं। झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए। कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। जीवन में झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमें किसका साथ देना है मेरी माँ? सत्य का। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 10 साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। क्या है? इसलिए बुरा ना करना किसी के साथ, भाई के साथ भी ना करना, जमाने के साथ भी, दुश्मन के साथ भी बुरा ना करना। ईमानदारी से। हमारे यहाँ तो दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है। छाती पे वार तो करना, पीठ पे प्रहार ना करना। हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है। नहीं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, दुश्मनी में भी सत्यता होती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं दुश्मन के पीठ पर वार नहीं करना है, छाती पे सामने से बता के मैं आ रहा हूं। पाप तो यहाँ भी है यदि पीठ पर वार कर दिया। इसलिए मनुष्य का धर्म है परोपकार करना, सत्य बोलना। इस रास्ते से कभी हिलिएगा मत। सत्य के लिए ये भारत कौन सी धरती है जरा सुनिएगा। सत्य के लिए हम लोग बिक जाने वाले लोग हैं। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बाजार में बिक जाती है। हरिश्चंद्र का बेटा बाजार में रोहित नाम का बिक जाता है, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ता। ये भारत की धरती है जहां अपने आप को बेच दिया जाता है, लेकिन उस हाल में भी सत्य को नहीं छोड़ा जाता। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। किसके लिए? सत्य के लिए। मोरध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान दिया था। सत्य कितनी बड़ी चीज है शायद आप नहीं जानते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर
पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और आज लोग झूठ ही बोल रहे हैं। एक राजा थे, उनका नाम था मोरध्वज। यह द्वापर युग के अंत की बात है। जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए और राजा बन के उन्होंने प्रजा को खूब भंडारा किया, भोजन प्रसादी कराया, लंगर चलाया, यज्ञ किया, सबको संतुष्ट किया दान दक्षिणा देकर। तब अहंकार से अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर बताओ, कैसे धरती में हमारे भाई से बड़ा कोई दानी है? क्या हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी दूसरा है? बड़ी अहंकार से ये बात अर्जुन कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे है। अरे नीचे? तो जरा हमें लिस्ट चेक कराओ, सबसे ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा, लिस्ट चेक ना करो, हमारे भक्तों का हिसाब किताब हमारे पास रहता है। तुम्हारा भाई तो अभी बहुत छोटा है, दानियों के नाम पर छोटा। अच्छा, तो बड़ा कौन है? जिद कर ली अर्जुन ने, हमें बताओ कि सबसे बड़ा दानी कौन है? भगवान ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी, देखा तो सबसे ऊपर नाम था मोरध्वज का। इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए हैं मेरी माँ। उन दानियों में दानवीर कर्ण भी हैं, दानवीर हरिश्चंद्र भी हैं, लेकिन इन सबके दान से श्रेष्ठ दान मोरध्वज का दान है। ये मोरध्वज ने आखिर क्या दान कर दिया? चर्चा लंबी है। जब अर्जुन ने देखा कि मोरध्वज नाम का व्यक्ति है, उसका नाम, अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने तो इस आदमी का नाम भी नहीं सुना। यदि दानी होता तो मेरे कानों में इसका नाम कभी ना कभी तो पड़ता। भगवान बोले, ये दानी जरा गुप्त में रहता है, छिपा करके देता है, इसे जान पाना संभव नहीं। अर्जुन बोले, मैं परीक्षा लेकर देखूंगा कि सच्ची दानी है कि आप पक्ष ले रहे हैं भक्त का। भगवान बोले, देखो मुझे तो उस पर कोई संदेह नहीं है, सच्चा दानी है। तुम्हें फिर भी संदेह है? चलो परीक्षा ले लो। अर्जुन, कृष्ण और यमराज, यमराज जी को बुलाया गया। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यमराज को शेर का रूप बना दिया। शेर बन गए, बूढ़ा सा शेर बन गए यमराज जी। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन के गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मोरध्वज के दरवाजे में जाकर भिक्षा, जब भिक्षा मांगी, मोरध्वज निकल के आए। ब्राह्मण देवता आए हैं, देखो घर में ब्राह्मण आए तो बड़ा सम्मान किया करो, बड़ा आदर किया करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। सम्मान किया मोरध्वज ने, चरणों को पखारा, चरणों को धोए, चरणों को धोकर बिठाया, आरती उतारी, पूजा की। और मोरध्वज ने कहा, महाराज ये बताइए आपका आगमन क्यों हुआ है? मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या सेवा करूं, बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आज हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। अच्छा, मोरध्वज का नियम था कि पहले जब तक किसी को दे नहीं देते थे तब तक वह अन्न भी ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दान देकर ही वह कुछ खाते और पीते थे। आज ब्राह्मण आए हैं, क्या देना चाहिए? जो आप मांग लेंगे सो दे देंगे। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए ना। ब्राह्मणों ने कहा, यदि देना हो तो हाथ में जल लेकर संकल्प लो। ऐसा तो नहीं कि हम मांगे और आप मुकुर जाओ, इसलिए पहले संकल्प। अच्छा, मोरध्वज ने कहा, जो मैं कह देता हूं वह करता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको फिर भी यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, ये रहा संकल्प। हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, जो आप कहेंगे मैं दूंगा। संकल्प छूट गया। अब ब्राह्मणों ने कहा, मोरध्वज आपने संकल्प दे दिया है, जो मांगूंगा दोगे। मोरध्वज ने कहा, मेरा शीश मांग लोगे, शीश दे दूंगा। राज्य मांग लोगे, राज्य दे दूंगा। जो मांगो दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, ना तेरा शीश चाहिए, ना तेरा राज्य चाहिए, फिर क्या चाहिए? कह दिया ब्राह्मणों ने, महाराज मेरा शेर बाहर खड़ा है, महीने भर से भूखा है, बूढ़ा हो गया है, दांत गिर गए हैं,
कुछ खा नहीं पा रहा है, उसके लिए जरा से मांस की व्यवस्था कर दीजिए, मांस दे दीजिए। मोरध्वज ने कहा बस इतनी सी बात, अरे मांस चाहिए, मैं अपना मांस देता हूं, आपका शेर कितना खाएगा। देखो मांस, राजा में आपका मांस नहीं ले सकता, आपका मांस जरा कड़ा हो चुका है, बूढ़ा शरीर है आपका। मैंने सुना है आपका एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा, मोरध्वज का एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज। अभी केवल 6 साल की आयु थी, 5 से 6 साल का बालक था, छोटा सा था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद विधाता ने यह बेटा दिया था। ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का मांस हमारे शेर को डालो, शेर बूढ़ा हो गया है, दांत टूट गए हैं, तो वह कड़ा मांस नहीं खाता, बच्चों का मांस जरा कोमल होता है, तो बच्चे का मांस दीजिए। पर शर्त एक और है। क्या शर्त है? बोले हमारे शेर के दांत नहीं है तो वह मांस फाड़ नहीं सकता, तो आपको ही अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने होंगे, आपको बच्चे को फाड़ कर देना होगा, क्योंकि वो तो फाड़ नहीं सकता, उसके तो दांत टूटे हैं। अब तो मोरध्वज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, परंतु वचन दिया था। मोरध्वज के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि यदि मैं बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो बाल हत्या लगेगी, किसी को भी मारना हत्या है। यदि मैं बच्चे को मार देता हूं तो हत्या लगेगी, और नहीं देता तो जो मैंने वचन दिया है वचन मिथ्या हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गए मोरध्वज। तभी उनका वह नन्हा सा बालक 5 वर्ष का दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया, आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी है या नहीं? पिताजी ये लो मैं खड़ा हो गया। अरे वह पुत्र कैसा जो अपने पिता के धर्म को ना बचाए। यदि मेरे द्वारा आपका धर्म बचता है, पुत्र के द्वारा पिता का धर्म बचता है, तो यही पुत्र का धर्म है कि वह पिता का धर्म बचाए, इसीलिए उसका जन्म होता है। मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूं पिताजी, आपका वचन मिथ्या ना हो। यदि आज आपका वचन टूट गया तो आपका धर्म चला जाएगा, और बेटे के रहते बाप का धर्म चला गया तो बेटे का होना व्यर्थ है। अरे पिता के धर्म की रक्षा पुत्र ना करेगा तो कौन करेगा? बेटा खड़ा हो गया, आरे की व्यवस्था की गई। जब रानी को पता चला मोरध्वज की पत्नी को कि बच्चे को आरे से चीरना है, आरा जो लकड़ी को चीरता है आरा, ताम्रध्वज खड़ा है, एक तरफ रानी एक तरफ राजा। रानी के तो हाथ कांप रहे हैं, कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे के शरीर में आरा चलाएगी? मां थर थर कांपने लगी, रोने लगी, बच्चे को हृदय से लगा लिया, चूमने लगी, गालों को माथे को चूम कर हृदय से लगा लिया। बेटा ये क्या हो रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा देखो देवी, समय कम है, शेर भूखा है, जल्दी से आरा चलाओ, यदि तुम अब आंसू बहाओगी तो हम यहां से चले जाएंगे, और हम चले गए तो इनका दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। इनका सत्य आज तक टूटा नहीं, इनका वचन आज तक टूटा नहीं, और यदि आप आंसू बहाओगी तो कहीं आपके आंसुओं के कारण आज इनका वचन टूट ना जाए, मोरध्वज का वचन ना टूट जाए। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, बेटे को बीच में खड़ा किया। बेटे ने मां की तरफ देखा, मां पुत्र की रक्षा मत करो, मां धर्म की रक्षा करो। यदि आज पिता का वचन टूट गया, पिताजी ने जन्म से लेके आज तक कभी झूठ नहीं कहा, यदि मेरा बलिदान नहीं दिया आपने तो पिता का पहली बार वचन टूट जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं मां, पुत्र मर जाएगा तो फिर वापस आ सकता है,
पुत्र चला जाएगा तो वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए पुत्र की रक्षा नहीं, आज धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। खड़ा हो गया बेटा, सिर पे आरा रखा गया, एक तरफ रानी ने एक तरफ राजा ने पकड़ा और बस आरा चलाने ही जा रहे थे कि उस नन्हे से बच्चे ने आवाज लगाई, माँ एक पल के लिए रुक जाओ। दौड़ कर गया, रुई लेकर आया, माँ के कान में रुई लगा दिया, पिता के कान में रुई। माँ ने कहा, पुत्र ये रुई कान में क्यों? माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, शायद मैं दर्द के कारण बहुत जोर से चीखूं और मेरी चीख यदि आपके कानों में चली गई तो आप आरा चलाना बंद कर दोगी माँ, और आरा चलाना बंद कर दिया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए कानों में रुई लगा रहा हूं कि मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना बंद मत करिएगा। कान में रुई लगा दिया, खड़ा हो गया, आरा चलाना स्टार्ट किया। खून की पिचकारियां दीवारों में जाने लग गईं। माँ के माथे पे खून आने लगा बच्चे का, पिता के माथे पे खून आ गया, चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखर गया। और देखते ही देखते वह बच्चा 2 भागों में फट गया। सिर से आरा चलाया, 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा, इसका दाहिना अंग ले जाकर मेरे शेर को डाल दो और इसका बायां अंग ले जाकर गटर में फेंक दो। जब ये गटर की बात आई तो मां की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, आपसे मना किया था कि रोना नहीं है। महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि पुत्र चला गया। फिर क्यों रो रही हो? महाराज इसका एक भाग आपने शेर को डालने को कहा, दूसरा फेंकने को। एक खाएगा तो दूसरा भी खिला दीजिए, कम से कम बच्चे का पूरा शरीर किसी के काम तो आएगा, गटर में यूं ही पड़ा रहेगा। इसका एक अंग आपके काम आ गया, इसका दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें भूख लगी है, जाओ भोजन बनाओ। राजा रानी ने स्नान किया और उसी हाल में भोजन बनाया। अब देखिए जरा, ये भारत की सच्ची घटना, घटी हुई घटना है। जैसे गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, ये केवल कहानी नहीं है, ये इतिहास की सच्ची घटना है। उसी प्रकार ये भी सच्ची घटना है। ये केवल कल्पना नहीं है, कहानियां नहीं है, ये घटी हुई घटनाएं हैं। श्री भगवान ने कहा भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया और जब थाली सामने आई, भोजन जब भगवान ने ग्रहण करना शुरू किया, रोटी तोड़ी और वापस रख दी। राजन, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। हत्यारे? हमने कौन सी हत्या की? अभी अभी आपने बच्चे को मारा है, मेरे आंखों के सामने सिर पर आरा चलाया। महाराज वो तो आपने कहा था, हमने कहा था तो बच्चे को मार डालोगे? महाराज सत्य के लिए। अरे अच्छा, अपने सत्य के लिए बच्चे की जान ले ली? तुम हत्यारे हो, कुछ भी कहो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे, जा रहे हैं। और ब्राह्मण जब जाने लगे, मोर ध्वज रोने लगे। पहली बार मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा जा रहा है। पहली बार मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण नाराज होकर जा रहा है। महाराज, आपके दरवाजे से जब कोई भूखा चला जाता है तो वह भूखा व्यक्ति आपका सारा पुण्य अपने साथ ले चला जाता है, लेकर चला जाता है। कोशिश कीजिएगा कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। यही हम गृहस्थ लोगों का परम धर्म है, अतिथि देवो भव। मोर ध्वज ने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता, यदि मैंने आज तक किसी का अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से दिल ना दुखाया हो तो हे विधाता, मुझ में ये कलंक लगा झूठा कि मैंने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, मुझे इस कलंक से बचा लो। मैं सब सह सकता हूँ पर अपने माथे पे कलंक नहीं सह सकता। हे विधाता, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। यदि नहीं लौटाया तो जमाना सच कहेगा, सच्ची यही कहेगा, कैसा पिता था, उसने अपने पुत्र को मार डाला। बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। और ये कहकर मोर ध्वज मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी अंदर से दौड़ता हुआ
दौड़ता हुआ वही बालक वही ताम्रध्वज ज्यों का त्यों लौट कर आ गया। पिताजी, मैं मर कर भी आपका धर्म बचाऊंगा, और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़ा सो मैं जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। दौड़ कर आ गया और अपने पिता के हृदय से लग गया। पिता ने देखा तो ना वहाँ कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन आंखों में आंसू लिए खड़े थे। अर्जुन मूरध्वज के चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा कर दो, सच्ची कहा था भगवान ने कि आपके जैसा दानी कोई नहीं है। अरे धन का दान बड़ा नहीं है, शरीर का दान बड़ा नहीं है, अपना माथा भी अपना सिर भी काट के चढ़ा देना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने पुत्र का दान, अरे पुत्र का दान करना भी बड़ी बात नहीं है। पर पुत्र का दान इस प्रकार आरे से चीर कर कोई पिता दे सकता है तो केवल मूरध्वज है। मूरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहा, प्रभु आप हैं क्या? आपको मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं आपके कभी सत्य को टूटने नहीं देने वाला हूं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मूरध्वज, यदि मैं जमाने से कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है, तुझे कोई दानी नहीं स्वीकार करता, पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था ना कभी होगा। इसलिए मूरध्वज का नाम दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानियों की लिस्ट में इनका नाम अपने बच्चे को वारे से चीर कर दे दिया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया, सत्य को नहीं जाने दिया। अब यहां मैं आपको एक सारांश सुनाता हूं। मूरध्वज ने किसकी रक्षा की? धर्म की। मूरध्वज ने किसकी रक्षा की? और धर्म की रक्षा जब उन्होंने की तो उनका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया कि नहीं? मरे हुए बेटे को जिंदा किसने किया? जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म जिसकी आपने रक्षा की, वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। सत्य की रक्षा आप करेंगे तो सत्य भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलना है। ये भारत वही भारत है, ये मिट्टी वही मिट्टी है जहां सत्य के लिए मर गए, मिट गए, लेकिन सत्य को नहीं जाने दिया। इसलिए प्रार्थना करता हूं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख के लिए झूठ ना बोला करो। 10 लाख भी तुम झूठ बोल के कमा लोगे तो 10 लाख 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो झूठ बोल के 10 लाख कमाया है वो 10 जन्मों में भी खत्म होने वाला नहीं। वह झूठ का परिणाम मिलेगा और वह दंड भोगना पड़ेगा। पैसे खत्म हो जाते हैं मां, पर पाप खत्म नहीं होता। पापों का दंड तो हमें भोगना ही पड़ता है। बच्चों को सिखाइए कि वह झूठ ना बोला करें, असत्य ना बोला करें, सदा सत्य का सहारा लिया करें, आश्रित सत्य का आसरा लिया करें। सत्य की शरण में जो रहता है, सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम। सत्य मीन्स ईश्वर। जो सत्य की शरण में है वही भगवान की शरण में है, जो सत्य की शरण में नहीं वह भगवान की शरण में भी नहीं। सत्य मीन्स ईश्वर, सत्य मीन्स कृष्ण। कृष्ण ही सत्य है। तो आप सत्य बोलते हैं मतलब आप कृष्ण का आश्रय लिए हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अच्छा, भागवत जी का यह प्रश्न भी है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? अच्छा बताओ, भगवान सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं? मैया जी, ओ मैया बताइए, भगवान सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं? क्या है? जोर से बोलिए। भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? बोलो, जोर से बोलो मेरी मां। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वह साकार भी और अब आप कहेंगे दोनों कैसे? बताओ, पानी साकार होता है या निराकार होता है? जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो बताइए, पानी साकार है या निराकार है? सगुण है या निर्गुण है? साकार बोलो। पानी क्या है? साकार या निराकार, ये बताओ।
पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन वही पानी जब आप फ्रिज में रख देती हैं तो वही पानी बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था, लेकिन बर्फ का आकार था। उसी तरह पानी निराकार है, पर पानी ही बर्फ बन गया तो उसका आकार हो गया। किसके कारण? फ्रिज के कारण। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, लेकिन भक्तों के प्रेम की फ्रिज के कारण वही निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों के लिए सगुण साकार राम और कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। वही भगवान जो निराकार थे, वही भक्तों के लिए क्या बन गए? साकार। तो कोई ये कहे कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, तो भाई तू अच्छा है। कोई कहे मैं साकार की पूजा करता हूं, भाई तू भी अच्छा है। दोनों अच्छे हैं। कब अब समस्या ये होती है, लोग झगड़ा करते हैं। साकार वाला कहता है मैं अच्छा हूं, तू गलत है निराकार वाले से। निराकार वाला कहता मैं अच्छा हूं, तू गलत है। कोई गलत नहीं है। यदि कोई मंदिर जाके मूर्ति को प्रणाम करता है वह भी अच्छा है, और कोई सब में भगवान देखकर सब में प्रणाम करता है वह भी। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी कि भगवान तो सब जगह है। हाँ हाँ सब जगह, तो सब जगह भगवान है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह ही है तो फिर मंदिर जाने की जरूरत ही क्या? फिर मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं मंदिर के नाम पर। फिर क्या जरूरत है मंदिर बनाने की जब भगवान सर्वत्र है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है, तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई देखो, हवा तो सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गर्मी बहुत लग रही हो तो सब जगह की हवा काम नहीं करती। कूलर के सामने की हवा काम करती है, एसी की हवा काम करती है। हवा तो सब जगह है, लेकिन एसी की हवा का आनंद ही कुछ और है, कूलर की हवा का आनंद ही कुछ और है। पंखे में हवा ज़्यादा है, एसी में हवा ज़्यादा है, कूलर में हवा ज़्यादा है। हवा तो सब जगह है, लेकिन यहाँ हवा की मात्रा अधिक है। उसी प्रकार परमात्मा तो सब जगह होते हैं, लेकिन मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। ईश्वर वहाँ ज़्यादा मात्रा में है। जैसे पंखा के सामने हवा ज़्यादा मात्रा में है। हवा तो सर्वव्यापी है, हवा तो सब जगह है, लेकिन पंखे के सामने हवा ज़्यादा है या नहीं? हाँ या ना? कूलर के सामने हवा ज़्यादा है। उसी तरह ईश्वर तो सब जगह है, पर मंदिर में ईश्वर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? आप किसी भी मंदिर में जाइए, बैठ जाइए, वहां पॉजिटिव एनर्जी है, वहां शांति है। क्यों? क्योंकि वहां सारे भक्तों के चरण पड़ते हैं, सारे भक्त मंदिर जाते हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं, सबके मुंह में भगवान का नाम होता है, भगवान के प्रति भाव होता है। वह पॉजिटिव एनर्जी, कोरोना का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि कोरोना होगा। कोरोना का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि कोरोना होगा। मलेरिया का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि मलेरिया के बैक्टीरिया वहां हो सकते हैं। उसी प्रकार टाइफाइड के यदि मरीज है, संभावना है 25 साल में या 16 साल में एक बार, जब भी 2 आषाढ़ आते हैं। 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब पुरुषोत्तम महीना, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। जब वह अधिक मास आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं, जेठ में आता है तो 2 जेठ हो जाते हैं, सावन में आता है तो 2 श्रावण हो जाते हैं। ऐसे जब आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जब भी 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन क्या है? पूरी दुनिया में केवल जगन्नाथ भगवान का ही शमशान है। जगन्नाथ भगवान को क्या किया जाता है? हृदय परिवर्तन के लिए नए जगन्नाथ भगवान बनाए जाते हैं लकड़ी के, और जगन्नाथ भगवान नए बना के पुराने जगन्नाथ भगवान का जो हृदय है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब गए धरती छोड़कर तो अर्जुन ने भगवान के शरीर को चिता में रख के जलाया तो भगवान का संपूर्ण शरीर तो जल गया, पर भगवान का हृदय धड़कता हुआ जला नहीं, वह धड़कता ही रहा। तब अर्जुन ने भगवान से कहा मन से, भाव से कि प्रभु आपका हृदय तो जलता नहीं, मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई, अर्जुन मेरे हृदय को समुद्र में फेंक दे।
भगवान के हृदय को समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र की लहरों ने उस हृदय को जगन्नाथपुरी तक पहुंचा दिया। जगन्नाथपुरी के राजा थे इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, उन्हें स्वप्न आया कि मेरा हृदय समुद्र के किनारे पड़ा है, उसे उठा कर लाओ। और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी। तो भगवान के हृदय में अंदर वह भगवान का धड़कता हुआ दिल इंद्रद्युम्न ने प्रवेश कराया था, ब्रह्मा जी के साथ प्रवेश करा दिया। आज इस बात को हजारों साल बीत गए। आज जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी नए बनते हैं और पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल के जो बूढ़ा पुजारी हो जाता है, उस बूढ़े पुजारी की आंखों में पट्टी बांध करके और वह हृदय निकाल के नए जगन्नाथ जी के अंदर डाला जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, वहां खुद का भगवान जी का शमशान है, जमीन में गड्ढा खोद के शमशान में ठाकुर जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह जगन्नाथ जी की सच्ची घटना, हर जब भी 2 आषाढ़ आवे तो ये आप लोग देख सकते हैं, सब चीजें स्पष्ट हैं। जो पुजारी जी भगवान का हृदय परिवर्तन करते हैं, वह 1 साल के भीतर प्राण त्याग देते हैं। पुजारियों में स्वप्न दे के भगवान बताते हैं कौन सा पुजारी हृदय परिवर्तन करेगा। और जिस लकड़ी के भगवान जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं, वह नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम की। पर उस लकड़ी में वह नीम की लकड़ी अलग होती है। भगवान स्वयं सपना देख के बताते हैं कि कहां पर वो नीम की लकड़ी है, कहां पर नीम का, उस नीम पर शंख चक्र के निशान होने चाहिए। सामान्य कोई नीम नहीं। सामान्य नीम तो आपके बठिंडा में भी बहुत सारी नीम के पेड़ लगे हैं, लेकिन ये नीम नहीं। उस नीम में शंख चक्र के निशान होने चाहिए। यूट्यूब पर ये भी आज आप देख सकते हैं, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। भगवान सपना देके बताते हैं कि मैं कहां पर हूं, कौन सी नीम किस गांव के किस क्षेत्र में है, वहां शंख चक्र दिखते हैं। तब सोने की कुल्हाड़ी से उस नीम को काटा जाता है और वहां से उस लकड़ी को घसीट कर सभी भक्त कीर्तन करते हुए लाते हैं जगन्नाथपुरी में। और वहां पर एक स्थान पर फिर भगवान बनते हैं। वहां पर पुराने भगवान का अंतिम संस्कार, नए भगवान की स्थापना होती। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है भक्तों। इनका हृदय आज भी हमारी और आपकी तरह धड़क रहा है। भगवान हमारे और आपके लिए आज भी जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं। कोई जाए तो भगवान हृदय से लगाए, कोई जाए ही ना तो कैसे हृदय से लगाएंगे। तो ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं। तो देखिए, कोई कहे कि भगवान तो निराकार हैं, भगवान निराकार हैं। जगन्नाथ जी जो हैं वह निराकार स्वरूप ही है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी की आंख नहीं है, जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, मतलब वह निराकार रूप में ही वहां स्थापित है। साकार रूप में वही भगवान बिहारी जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, है ना, पंढरपुर में ठाकुर विठलनाथ जी हैं। तो ये भगवान ही है, ये कोई मूर्तियां नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई मूर्ति में पत्थर को देखता है, कोई भगवान में पत्थर देखता है, तो कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, इसमें कभी विवाद ना हो, मतभेद और मनभेद बिल्कुल ना हो। बात समझ में आ रही है? इसमें झगड़ा ना हो किसी का किसी से कि तुम साकार वाले हो, हम निराकार। ना ना, एक ही है। बिना साकार के निराकार में मन लगाया नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपसे हम कहें जरा अपनी आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी है? आपकी माँ दिखने में कैसी, आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं? जरा आप अपनी माँ का इमेजिन करो। आपकी माँ की तस्वीर आपकी आंखों में आती है कि नहीं? आएगी? हाँ या ना? करके देख लो। आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ कैसी दिखती है। अपने आप माँ की सूरत शकल आपकी आंखों के सामने आएगी। करके देख लो 1 मिनट में। मैया प्रैक्टिकल करो, आंख बंद करो सब और अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ कैसी दिखती है। माँ की आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, जरा इमेजिन करो अपने आप। आ गई? हाँ या ना? बस खोल दो। माँ आंखों के सामने आई या नहीं? हाँ या ना? अब देखो, आपकी आंखों के सामने माँ क्यों आई?
क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। यदि कोई बच्चा जन्म लेता ही उसकी माँ मर जाए और उसके सामने माँ की कोई फोटो तस्वीर भी ना हो और उस बच्चे से कहा जाए चल अब तू अपनी माँ को देख, आंख बंद करके ध्यान लगा, तो क्या उसके ध्यान में उसकी माँ आएगी? जवाब दो। क्या उस बच्चे के ध्यान में उसकी माँ आएगी? अरे भाई, ध्यान में भी माँ तब आती है जब माँ को देखोगे तब। उसी प्रकार भगवान भी ध्यान में तब आएंगे जब भगवान को मंदिर में जाके देखोगे। देखोगे नहीं तो ध्यान में आएगा क्या? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं। इसलिए ध्यान में भगवान आए, उसके पहले भगवान को देखना पड़ता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भगवान को प्रकट किया कि प्रभु यहाँ बैठो और भक्तों को दर्शन दो ताकि आप इनके ध्यान में आ सकें। इसलिए बिहारी जी हैं, जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, मन मंदिर में बसाओ और घर में बैठ के उन्हीं का ध्यान करो। जाओ जगन्नाथ जी को देखो, उनको दर्शन करो, मन मंदिर में बसाओ और फिर घर में बैठ के उन्हीं का ध्यान करो। यही है ध्यान। ध्यान में भगवान तब आएंगे जब आप देखेंगे, बिना देखे नहीं आएंगे। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार। पृथुराजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। अच्छा बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं हमारे भगवान जी के? 24। कौन कौन से? अच्छा बताओ हमारे भगवान कितने हैं?